तो देखिए, जो भी स्टूडेंट रेलवे में जॉब करना चाहते हैं या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, मौका निकल कर आया है। रेलवे की तरफ से ग्रुप सी के लिए कुछ पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम इस वीडियो में सारी चीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, कितनी सीट भर्ती है, आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाला है, और सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, जो हमारा वैकेंसी है, ये रेलवे ग्रुप सी की तरफ से वैकेंसी दिया गया है, जो हमारा जो हमारा इंडियन रेलवे है। देखिए, रेलवे में भर्ती का इंतजार करने वाले सभी बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा ग्रुप सी के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो अभ्यर्थी रेलवे में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि रेलवे की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार मौका रेलवे ने लंबे समय बाद ग्रुप सी की भर्ती निकाल कर दी है। तो ये जो आपका है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की तरफ से दिया गया है, जो है वैकेंसी ग्रुप सी के लिए। वहीं अगर इसके आवेदन शुल्क की बात करते हैं, तो देखिए, रेलवे ग्रुप सी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक सर्विसमैन, अल्पसंख्यक, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। तो इसके बाद का आप ध्यान रखिएगा। तो जो आपका जनरल और ओबीसी है, उनके लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। बाकी ST SC और महिलाओं के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। तो इसमें आपका 500 250 शुल्क लग रहा है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं रेलवे ग्रुप सी भर्ती के लिए आयु सीमा की बात की जाए, तो देखिए, इस भर्ती के लिए आयु सीमा सभी उम्मीदवारों के लिए कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम 25 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि 18 वर्ष से कम वाला और 25 से ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर नहीं पाएगा। जो आयु की जो गणना होगी, नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आयु सीमा में छूट भी दी जाएगा। तो जो भी आपका कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो एज रिलैक्सेशन, आयु में छूट दी जाएगी, एज पर गवर्नमेंट रूल। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी बाकी सभी के लिए 18 वर्ष से नीचे का आयु के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, और 25 वर्ष से ज़्यादा के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका जो है, अगर आप छूट प्राप्त करना चाहते हैं अपने कैटेगरी के अनुसार, तो आप जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। तो किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, कितना आयु में छूट है। तो एक बार फॉर्म अप्लाई करने से पहले का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहीं अगर हम रेलवे ग्रुप सी के शैक्षिक योग्यता की बात की जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, तो देखिए, इस भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा को समर्थन पास होना चाहिए। इसके साथ ही स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसकी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी। तो देखिए, आपका जो है 10th पास और 12th पास होना चाहिए, और आपके पास स्पोर्ट कोटा होना चाहिए, मतलब सॉरी, स्पोर्ट में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। किसी भी स्पोर्ट में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप जाकर नोटिफिकेशन पूरा, जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है, पूरा जाकर पढ़ सकते हैं। उसमें सारी जानकारी डिटेल में दी हुई है। तो एक बार जाकर आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर यही इसको हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो आपका चयन प्रक्रिया का होने वाला है, तो देखिए, पहले अगर आपका एक ट्रायल इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर इसके बाद आप सभी चीज़ों में अगर पास होते हैं, तो उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक इंटरव्यू होगा, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर आप इन सभी चीज़ों में उत्तीर्ण होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका है मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम इसके आवेदन प्रक्रिया की बात की जाए, तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए, दिया गया है, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन बोर्ड में सभी अभ्यर्थी का आवेदन करना होगा। इसके लिए तुरंत सबसे पहले हमने नीचे दिए गए नोटिफिकेशन उपलब्ध करवाया है, उसे डाउनलोड कर ले। इससे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड होता है। उसमें भी जो जानकारियाँ दी गई है, उसे अच्छे से देख ले। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से नोटिफिकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें अपने पढ़ लीजिएगा डिटेल में। अगर आप क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल है, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हम अप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यहाँ पर दिया गया, अगर आप नोटिफिकेशन के अनुसार क्वालिफाई यानी पात्रता रखते हैं, तो इसके लिए आवेदन फॉर्म भरे, अन्यथा आवेदन फॉर्म नहीं भरे। संपूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिस पर
क्लिक करें और आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सही सही भरें। तो आपको हम एक डायरेक्ट लिंक दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आवेदन फॉर्म में भरने के पश्चात आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना है और नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। देखिए सही सभी जो आपका उसमें जो भी जानकारी मांगेगा सही सही डाल दीजिएगा। वहां पर भरने के बाद आपको सबमिट कर देना है। एक बार अच्छे से भरने के बाद डिटेल अच्छे से देख लीजिएगा, कोई गलती कहीं गलती वगैरह नहीं है। उसके बाद सारी चीजें सही से देखने के बाद आपके पास एक भुगतान का पोर्टल खुलेगा, वहां से भुगतान करके आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है और आवेदन का प्रिंट आउट आपके सामने दिखाई देगा, उसे सुरक्षित निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो देखिए जब सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा, उस प्रिंट आउट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है रिसिप्ट प्रिंट आउट हो जाएगा। उसी रिसिप्ट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है, क्योंकि उसमें एप्लीकेशन आईडी होता है जो बहुत काम का रहता है। इसलिए जो भी ये प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है प्रिंट आउट करा। देखिए हमारा अगला पॉइंट है रेलवे ग्रुप सी पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म 21 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून तक रखी गई है। तो देखिए जो इसका अंतिम तिथि है 9 जून तक, जो 9 जून तक रखी गई है। इस भर्ती के लिए 10वीं या 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती स्पोर्ट कोटा के तहत निकाली गई है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो आपकी भर्ती है स्पोर्ट कोटा के तहत आया है और इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का 9 जून तक रखा गया है। तो आप जल्द से जल्द जाकर अप्लाई कर दें। धन्यवाद।